भूटान एवं भारत के सीमा क्षेत्र का समस्या को लेकर केंद्रीय राज्य अल्पसंख्यक मंत्री जोन बारला ने राजधानी नई दिल्ली में भूटानी राजदूत के साथ की गई बातचीत। भूटान की ओर से कूटनीतिक रूप में दी गई आश्वासन गेट को खोलने को लौका। भारत एवं भूटान की आपसी संबंध 1949 से मित्रता की संधि का पहला हस्ताक्षर दार्जिलिंग के जिमखाना से आरंभ हुआ था। इसका कदर करते हुए आज पहली बार उत्तर बंगाल के प्रख्यात नेता जोन बारला को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा देने के उपरांत भारत के पड़ोसी मित्र राष्ट्र भूटान की दिल्ली में रहा राजदूत भी नामगेल ने भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय में आज शुक्रवार को दोपहर में मुलाकात होने की जानकारी मंत्रालय द्वारा दी गई है। इस आज के बैठक के संबंध में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य अल्पसंख्यक मंत्री जोन बारला ने दूरभाष में भी गई जानकारी के साथ आज उनकी निजी कार्यालय में मित्र राष्ट्र भूटान के राजदूत भी नामगेल के साथ करीबन 35 मिनट तक भारत की राजधानी नई दिल्ली के कार्यालय में बातचीत चला। इस मुलाकात में अलीपुरद्वार क्षेत्र का भारत एवं भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में हो रहा विविध समस्याओं को लेकर बातचीत हुआ। इस बातचीत के दौरान मंत्री द्वारा भूटान के राजदूत भी नामगल को पिछले दिन भारत एवं भूटान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में रहा स्थानीय बासिंदा विविध समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन की पहल में आज मैंने राजदूत को विस्तार पूर्वक बताया गया है। मंत्री ने कहा है कि उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान भूटान गेट को पूर्ण रूप से बंद रहने की समस्या को लेकर समाधान करने के लिए स्थानीय जनता को दी गई आश्वासन की तहत आज मेरी मुलाकात के दौरान भूटान की राजदूत को बताया गया। जैसा उनको इसलिए 25 मार्च 2020 से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कोविड-19 का बहाना बनाकर 2 गेट बंद पड़ा है, जिसके तहत दोनों देश के नागरिकों को आगमन में पाबंदी होने की पूर्ण रूप से जानकारी कराया गया। इस विषय को लेकर अवगत कराने पर भूटान के राजदूत मंत्री को भूटान के अंदर में हुई समस्या को लेकर विस्तारपूर्वक बताने की बात बताई गई है। तमाम समस्याओं को बातचीत में लगभग 35 मिनट का बातचीत के दौरान दिल्ली मेरा भूटान के राजदूत के भी नामगेल ने दी गई जानकारी के मुताबिक भूटान में वर्तमान परिस्थिति में 8 लोग कोरोना संक्रमण है। राजदूत मंत्री को दी गई जानकारी के तहत भूटान में 95% लोगों को टीकाकरण हो चुका है। मंत्री को अनुरोध किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र भारत की और पश्चिम बंगाल राज्य में एवं आसाम राज्य की सीमा क्षेत्र में जनता को कोरोना का पूर्ण रूप से टीकाकरण करने की सलाह दी गई है। उस आश्वासन के साथ यह मालूम हो रहा है कि भूटान सरकार भारत के सीमा क्षेत्र में रहा सभी इलाके में रहने वाले नागरिकों को जल्द से जल्द टीकाकरण होने के उपरांत ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को खुला रूप में गमन होने की आश्वासन दी गई है। दूसरी ओर मंत्री को दी गई जानकारी में भूटान नंबर वाले वाहन भारत की ओर आगमन नहीं हो पाने की बात बताई गई है, परंतु इधर इस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में भूटान नंबर वाहन खुलेआम चल पहल होते हुए दिखाई देता है। केंद्रीय राज्य मंत्री जोन बारला ने कहा है कि अगर भूटान सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र का समाधान करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो केंद्र के सभी मंत्रिमंडल से भी आगामी दिन में बातचीत करने की बात बताई गई है। उनके इस प्रयास से मालूम यह हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चल रहा समस्या को गंभीरता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। इस विषय को लेकर भूटान के राजदूत के प्रांत सचिव किल्ले नामगेल ने कहा है कि आज उनके राजदूत भारत के केंद्रीय राज्य अल्पसंख्यक मंत्री के साथ मुलाकात तो हुआ है, परंतु इस विषय को लेकर भूटान की ओर से कुछ कहने में असमर्थ देखा गया और उन्होंने कहा है कि उस अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहा समस्या का समाधान करने के लिए भूटान सरकार असमर्थ होने की बात बताई गई एवं भारत सरकार की विदेश मंत्रालय से बातचीत करके इस समस्या को सावधान करने की सलाह दी गई।